भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि के बारे में बात करें, कैसे हम इस व्रत को शुरू करें। आज मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछा लें चौकी पे, आसन पे, और उस पर एक मुट्ठी भर चावल का ढेर करें। उस ढेर के ऊपर एक तांबे का कलश जल भर के रखें। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो आपके पास पीतल का लोटा या स्टील का है तो वो भी चल सकता है। उसके अंदर, कलश के अंदर, आप सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, फूल और अक्षत ये डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। अब कलश के ऊपर आप एक कटोरी रख दीजिए। अब सबसे पहले कटोरी में ही हमें गहना चांदी का या सोने का जो भी आपके पास है वो रख लें। अब चौकी पे सर्वप्रथम पूज्य गणपति जी की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, नहीं तो आप मौली पे कलावा लपेट के भी बना सकते हैं। और उसी चौकी पे आप लक्ष्मी जी की स्थापना करें। आपके पास जो भी श्री यंत्र है तो श्री यंत्र, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो लक्ष्मी नारायण, नहीं तो आप वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भी रख सकते हैं। यहाँ मैं कनक धारा पुस्तक रख रही हूँ क्योंकि मुझे कनक धारा का पाठ करना है। अब आप सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लें, क्योंकि दीप को साक्षी मानकर ही कोई पूजा शुरू होती है। तो सबसे पहले दीप जला लें, धूप बत्ती सुलगा के रख लें, मतलब उसको भी जला के रख लें। और अब दीप के चारों ओर जल का सिंचन करें। 1 बार 2 बार आपका जो भी है, आप दीपक को घेरी करें और दीप में हल्दी कुमकुम लगा के दीप की भी पूजा करें। और दीप कभी खाली ना जलाएं। दीप के अंदर 2 दाने अक्षत के ज़रूर डालें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर रहता है। अब आप टीका गणपति जी को हल्दी अक्षत का टीका लगा दें और उनका गणपति जी का आवाहन करें। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा बोलकर गणेश जी का आवाहन करें। फूल चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं, और लक्ष्मी जी के ऊपर भी आपके पास फूल माला जो भी है वो चढ़ाएं। पुस्तक की पूजा करें, कलश पे भी फूल चढ़ाएं, पूजा करें। उसके बाद सबसे पहले लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप, लेकिन सबसे पहले श्री यंत्र की पूजा करें, श्री यंत्र को प्रणाम करें। अगर आपके पास है तो उनकी, नहीं तो आप पुस्तक में भी श्री यंत्र दिया हुआ है उसकी आप पूजा करें। उसके बाद लक्ष्मी जी के, अष्ट लक्ष्मी के विविध स्वरूप दिए गए हैं, तो सभी स्वरूपों को आप दर्शन करें, प्रणाम करें। इस तरह अष्ट लक्ष्मी की भी पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद जो कटोरी में आपने कलश पर गहने रखे उसकी पूजा करें। उस पर हल्दी अक्षत फूल चढ़ा दें, रोरी चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल चढ़ाएं और लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ सबसे ज़रूरी वही होता है फूल चढ़ाते समय, जो पाठ इस तरह से है। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासु तेजस्विनीं, या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी, या श्रीमनोलादिनी, या रत्नाकरमन्थनात् प्रङ्गटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। इस तरह लक्ष्मी स्तवन का पाठ करके गहने की पूजा कर लें जो आपने गहना रखा है। उसके बाद आपने जो भी भोग बनाया है, खीर का भोग बनाया है उसे चढ़ा दें, फल जो आपने रखा है उसे चढ़ा दें। अगर आपके पास खीर का भोग नहीं भी है तो आप कोई भी मीठी चीज़ चढ़ा सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या चढ़ाएं। आप गुड़ चढ़ा सकते हैं, शक्कर चढ़ा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आपके पास है, कोई भी फल है, आप माता जी को ये कि आप प्रेम से जो भी चीज़ है आपके पास आप उसका भोग लगाएं। हाँ, नमक का भोग नहीं लगता, मीठी चीज़ों का ही भोग लगता है। इसके बाद आप जो है सबका आवाहन, लक्ष्मी जी का गणेश जी का आवाहन कर ले, लक्ष्मी जी का आवाहन मंत्रों से कर लीजिए, सबका पूजा कर लीजिए। लक्ष्मी माता को सिंदूर चढ़ा दीजिए। मैं सिंदूर चढ़ाना भूल गई थी तो मैं बाद में चढ़ा रही हूँ। इस तरह पूरी पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आप कथा का शुरू करेंगे, जो कि पूरी पूजा करने के बाद कथा का आरंभ करिए। और कथा पूरी पढ़ने के बाद आपको अग्यारी वगैरह करनी होती है। सबसे बड़ी बात कि ये
कथा आप वैभव लक्ष्मी व्रत को शुरू कब से करें, कि कभी भी आप इस व्रत को ना शुरू करें। अगर आपको अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करनी है तो आप सर्वप्रथम ये देखें कि शुक्ल पक्ष पड़ रहा है कृष्ण पक्ष, कि कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना सबसे सही रहता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष ही सारे शुभ कर्मों के लिए शुक्ल पक्ष को ही विधान है कि जब उजियारी रातें होती हैं तभी कोई भी व्रत शुरू करें। तो मैंने अभी शुक्ल पक्ष है और सबसे बड़ी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है और आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, और पुष्य नक्षत्र शनि देव का और लक्ष्मी जी का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में कोई भी काम शुरू करिए तो आप उसमें पूर्णता ज़रूर मिलती है, तो इसलिए मैं गुरु इस नक्षत्र में ही पूजा की शुरुआत करें। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है कितने शुक्रवार व्रत करना है आपको। 11 शुक्रवार भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य के ऊपर है और आपकी मनोकामना कि आप कितनी जल्दी, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन और जब भी आप व्रत ख़त्म हो तो आप 7 सुहागन को बुलाकर सारी सुहाग की चीज़ें दे के आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। मैं उद्यापन की वीडियो अलग से लेके आऊँगी, इसमें सिर्फ हम पूजा विधि के बारे में ही बताएंगे। तो आप जो है ये कर लीजिए। इसके बाद आप कथा ख़त्म होने के बाद आप जो है लक्ष्मी की स्तुति कर लीजिए, जो कि इस तरह: महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः पतितो वेदास्त्वां संस्वन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवा सत्वां प्रणमन्ते ही लक्ष्मी देवी नमस्तुते। इस तरह पढ़ते हुए पूरा लक्ष्मी स्तवन का पाठ कर लें और अग्यारी कर लें। अग्यारी के लिए आप एक दीपक अलग से पहले जला के तब आप लेकर आएँ और पहले से ही उसमें ना अग्नि जलाएं, अलग से दीपक जला के कपूर और कंडी से आप अग्नि जला सकते हैं। इसको आप पहले अग्यारी के चारों तरफ आप जल का घेरा बना लें और उसके बाद फिर आप इसमें भी फूल अक्षत टीका लगा दें, चंदन वगैरह लगा के तभी ही अग्नि को साक्षी मानकर अग्यारी करें कि इन हवियों को जो भी आप दें वो ईश्वर आपका स्वीकार करें। सबसे पहले आप इसमें हवन के में गणेश जी के लिए 4 बार गणेश जी के नाम से अग्यारी करें। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी का, किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी के ही नाम से अग्यारी देते, गणेश जी का दे दें, फिर लक्ष्मी जी के नाम से 11, 7, 11, 21 जो भी आप अग्यारी कर दें, उसके बाद आरती कर लें। इस तरह आपकी पूजा पूरी संपूर्ण हो जाती है। अगर आपको जो है माला जपना है तो आप कमलगट्टे की माला पे भी लक्ष्मी मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं, और नहीं तो आप उंगलियों पे भी जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माला है या स्फटिक की या कमलगट्टे की तो आप उस पर जाप कर लें। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और आपको इससे किसी भी प्रकार की सहायता मिली होगी। आपको धन्यवाद। अगर आपको व्रत के विषय में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी और भी जानकारी चाहिए व्रत के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आपने इतना मुझे देखा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।